इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का जीवन ग्रहों और नक्षत्रों से प्रभावित होता है, लेकिन मानव जीवन पर ग्रहों नक्षत्रों के साथ ही उसके अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव भी पड़ता है। आज मैं धर्म आपको कुंडली में यश और अपयश के योगों के बारे में बताऊंगा। कौन से ग्रह इंसान को खूब नाम और यश दिलाते हैं और कौन से योग इंसान के जीवन को अपयश से कलंकित कर देते हैं, यह भी बताऊंगा। देखिए, ईश्वर के संसार में मनुष्य को शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन धरती पर आने के बाद इंसान को शांति के अलावा बहुत कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, और ऐसी एक इच्छा है यश और कीर्ति की लालसा। लेकिन आप माने या ना माने, लेकिन ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ज्योतिष में यश या अपयश के लिए कुछ खास ग्रहों की भूमिका होती है, और ये वही ग्रह हैं जो आपको यश, सम्मान और कीर्ति से नवाजते भी हैं और समाज में आपके अपयश का कारण भी बनते हैं। चलिए आपको यश और अपयश से जुड़े ग्रहों और उनकी भूमिकाओं के बारे में बताते हैं। कुंडली के चौथे, 7वें और 10वें भाव से व्यक्ति के यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी द्वादश भाव से भी नाम, यश के बारे में पता चलता है। मूल रूप से चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा यश में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह हैं। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश के योग बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि यश या फिर अपयश के लिए कौन से ग्रह कारण बनते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी आपको यश दिलवाती है। ऐसे में कब किसी व्यक्ति को खूब सम्मान और यश मिलता है, ये भी आपको समझाते हैं। जीवन में यश तब मिलता है जब व्यक्ति की कुंडली में चौथा, 7वां और 9वां भाव मजबूत हो। चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक काफी मजबूत हो। कुंडली में पंच महापुरुष योग हो। कुंडली में गजकेसरी योग हो। हाथ में दोहरी सूर्य रेखा हो या सूर्य पर्वत पर त्रिभुज हो। तो कई बार एक नेक इंसान का जीवन भी कलंकित कर देते हैं कुंडली के योग। आज मैं धर्म आपको अपयश और कलंक से बचने के उपाय बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं आपकी राशियों पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको हर रोज अपनी राशियों के बारे में जानने का इंतजार रहता है। देखिए, मेष, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 51। वृष, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य का योग है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 77। मिथुन, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति का योग है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 63। कर्क, आपके जीवन में प्रेम की शुरुआत होने वाली है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। संतान से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 75। सिंह, मुकदमों में विजय मिलेगी। परिवार की समस्या में अब सुधार होगा। धन आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 72।
कोई पुराना मित्र आपका मददगार बनेगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 58। तुला, आर्थिक पक्ष अब मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग बन रहा है। संतान को लेकर थोड़ा चिंता कर सकते हैं। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक, वाहन दुर्घटना हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जीवन साथी या भाई से विवाद का भी योग है। धन आपको आसानी से मिल सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 44। धनु, परिवार में किसी बात पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। आज किसी प्रकार की लंबी यात्रा न करें, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 69। मकर, सेहत अच्छी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी में समस्या दूर होगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ, परिवार में आकस्मिक लाभ का योग है। संपत्ति संबंधी मामलों में देरी हो सकती है। नौकरी छूट सकती है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 50। मीन, विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 65। अगर आपके हाथों किसी का बुरा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो आप परेशान हो उठते हैं, क्योंकि आप वो करना चाहते नहीं थे जो आपसे हो गया। इसे ही अपयश का दुर्योग कहते हैं। आज मैं धर्म आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनके जरिए आप अपने जीवन को अपयश के कलंक से बचा सकेंगे। गौर से देखिए। जीवन में यश की चाहत हर किसी को होती है। हर कोई चाहता है कि उसको अपने जीवन में सम्मान मिले, प्रसिद्धि मिले, लेकिन अक्सर यह मुमकिन नहीं हो पाता है। हमने आपको यश पाने के लिए ज्योतिषाचार्यों के बताए कुछ उपायों के बारे में बताया, लेकिन ज्योतिषाचार्य अपयश से बचने के लिए भी कुछ उपाय बताते हैं। चलिए वो उपाय हम आपको समझाते हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। हर सुबह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का एक सूर्य लाल धागे में रविवार को गले में धारण करें। हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान करें। सोते समय सिर पूर्व दिशा की ओर करके सोएं। तो इन उपायों को करके आप अपयश से बच सकेंगे और यश प्राप्ति के उपाय करके आप समाज में यश की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ज्योतिषाचार्य भी ये मानते हैं कि जीवन में यश और अपयश हमारे आपके कर्मों से भी मिलता है। आपके कर्म जैसे होंगे उसी के मुताबिक आपको यश, सम्मान या फिर अपयश की प्राप्ति होगी। तो सत्कर्मों की ओर आगे बढ़ते हुए ज्योतिषाचार्यों के बताए उपाय करके आप समाज में सम्मान हासिल कर सकते हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय के चक्र से बंधा होने के कारण मैं विवश हूं। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगा और आपको चमकदार सुनहरे सोने के प्रयोग से जीवन को समृद्ध बनाने के उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।
बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से